दोस्तों इंडिया का एक 15 साल का लड़का जिसका नाम वेदांत देवकाते है, वो इंस्टाग्राम चला रहा था अपनी मदर का ओल्ड लैपटॉप यूज़ करके। वहीं पर उसको एक कोडिंग कंपटीशन की लिंक मिली और वहां पर उसने पार्टिसिपेट कर डाला बिना कुछ सोचे समझे। और उस कंपटीशन के अंदर दिए गए टास्क को उसने 2 दिनों के अंदर कंप्लीट किया। दरअसल वो टास्क था वेबसाइट डेवलपमेंट की कुछ कोडिंग वगैरह थी जो कि इसने 2 दिनों में कंप्लीट कर डाली थी। इसके बाद में इसको विनर घोषित कर दिया गया था और इसी के साथ साथ न्यू जर्सी की कंपनी ने इसको जॉब भी ऑफर कर डाली थी 33 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से, यानी कि करीबन $44,000 पर ईयर के हिसाब से, जहां पर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। लेकिन इसके बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इसकी उम्र इतनी कम थी कि 15 साल की उम्र थी। तो इसको कंपनी ने कहा है कि आप निराश मत होना, आप एडल्ट हो जाओ, जिसके बाद में हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, अभी पढ़ाई करने की उम्र है। दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी किस तरीके की होती है वो हम सभी को मालूम है, क्योंकि हमने 49 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी देख रखी है, जो कि शायद सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर रहा है दिल्ली के अंदर। अगर एनसीआर की बात करूं तो वहाँ पे भी, लेकिन शायद कई सारी जगह ऐसी होंगी जहाँ पर इससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी। लेकिन यूके के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस की हीट वेव को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर रोड तक पिघलने चालू हो चुके हैं। क्योंकि उन पे जो डांबर लगाया गया है उस पर जो हीट पड़ रही है वो टोटल उसको 50 डिग्री सेल्सियस का बना देती है। मतलब जो सरफेस है वो 50 डिग्री सेल्सियस जितना हीट हो रखा है, जिसकी वजह से वहाँ के रोड तक अब पिघल रहे हैं उनका जो डांबर है। तो इसकी वजह से रोड फैल भी रहे हैं और वहीं पर कई सारी कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टी तक दे रखी है इस हीट वेव की वजह से, जहाँ पर कई सारे ऑफिस में पूल पार्टी तक रखी हुई है कि चलो काम धंधा छोड़ो, पूल के अंदर मजे करो। दोस्तों श्रीलंका के पीएम हाउस के अंदर जिस तरीके से कब्जा किया गया था, उसके बाद में वहाँ की पिक्चर वगैरह तो आपने देख ली होगी, वीडियो वगैरह भी देख ली होगी, जो स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे थे। लेकिन अब जाके खबर आ रही है कि जब इतने ज़्यादा लोग घुसे थे उसके अंदर तो बहुत सी चोरियां भी हुई हैं, जिसकी वजह से 1000 से ज़्यादा वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स वहाँ से चुरा लिए गए हैं। और छोटी मोटी चीज़ें जो टीवी हो गए, सोफ़ा वगैरह हो गया, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ें थी ना वहाँ की, वो तक चुरा ली गई है। और बाकी जो लोगों ने की है अपनी हरकतें, वो तो आपने इन पिक्चर्स में देखी होगी। दोस्तों बिल गेट्स ने अभी कुछ हफ्तों पहले $20 बिलियन की डोनेशन करी थी अपनी ही फाउंडेशन को, जिसके बाद में वो चौथे स्थान से 5वें स्थान पर चले गए थे रिचेस्ट पीपल की लिस्ट के अंदर। लेकिन अब एक और डोनेशन उन्होंने कर डाली है जो है 6 बिलियन की, लेकिन अभी भी वो अपनी 5th पोजीशन पे अभी नहीं गिरे हैं। लेकिन वो अपनी डोनेशन धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो इन बिलियनियर्स की लिस्ट में शायद शामिल भी ना रहे अपनी डोनेशन करते करते। लेकिन खास बात यह है डोनेशन अपनी ही चैरिटी को कर रहे हैं। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब हरकतें होती रहती हैं, लेकिन अगर आपको ये इजीली ढूंढना है तो उसके लिए टिकटॉक देखना पड़ेगा। हालांकि टिकटॉक यहाँ पे चलता नहीं है, लेकिन बाहर के देश में अभी भी चलता है, जिसकी वजह से बहुत उटपटांग हरकतें होती हैं और वो कमाते भी हैं उससे पैसा। जैसे कि एक लड़की बॉबी पिन बेच के $80,000 का एक घर खरीद डालती है। अब इसी तरीके से एक लड़की अपना पसीना बेचती है बॉटल के अंदर, जिसको लोग खरीदते भी हैं, और कई अपना फाट भी बेचती हैं जिसको लोग खरीदते भी हैं। अब यहीं पर एक और नया आदमी उग गया है जिसका नाम है जॉर्ज वुडविल, जो कि अपने गंदे पाँव की फोटोएं बेचता है और ये सोच रहा है कि ये भी इन्हीं की तरह अमीर हो जाएगा। और जिस तरीके से इसकी न्यूज़ हमें पता लगी है और वायरल हो रखा है, तो ये भी हो ही जाएगा, क्योंकि इसने 10 महीनों से जूता ना चप्पल पहनी है और गंदे पाँव लेके फोटोएं कहीं ना कहीं खिंचवाता रहता है। दोस्तों रशिया के मॉस्को के अंदर एक चेस रोबोट है जो कि एक बच्चे के साथ में कुछ गड़बड़ कर गया। ये स्पेशलाइज्ड रोबोट है जो कि एंड्रॉयड है, इसके अंदर जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है, और ये एक साथ 4 जनों के साथ में चेस खेल सकता है। तो यहाँ पर कई सारे जने चेस खेल रहे थे, जहाँ पर एक 7 साल का भी बच्चा मौजूद था, लेकिन उस बच्चे ने कर दी थोड़ी सी जल्दबाजी। इस रोबोट ने अपनी चाल चली, उस बच्चे की गोटी वगैरह काट दी होगी, लेकिन इसके बाद में इस बच्चे ने क्विकली अपनी चाल चल दी, जिसके बाद में रोबोट ने वो गोटी हटा के रखनी ही थी और दोबारा से आना था उसी जगह पे, और उसने उस चेस के प्यादे को पकड़ने की बजाय उस बच्चे की इंडेक्स फिंगर पकड़ ली और काफ़ी ज़्यादा हार्ड तरीके से स्क्वीज़ कर डाली, जिसकी वजह से वो तोड़ डाली। तो रोबोट का एआई काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, 4 जनों के साथ में एक साथ चेस खेल सकता है, लेकिन किसी को हर्ट ना करे ये इसके अंदर फीड नहीं किया गया।
दोस्तों फीफा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है, मतलब 3-4 हज़ार रुपये की होती है जब भी ये आती है। तो एपिक गेम्स के ऊपर फीफा 23 लगाई गई थी सेल पे करीबन 4,799 रुपये पे, लेकिन ये प्रिंट करने की बजाय उनसे गलती से टाइपो एरर हो गई, 4.8 रुपीज़ की वो लिख दी गई, जिसके बाद में 30 मिनट में ही लोगों ने बवाल मचा दिया और काफ़ी ज़्यादा इसकी परचेजिंग हो गई। तो 30 मिनट के बाद में इसको फिक्स किया गया और जिसने भी ली उसको तो मिलेगी, क्योंकि ये गलती एपिक गेम्स की है, खरीदने वालों की नहीं।